अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम पहले हिस्से में पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बकिया 5 सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आज जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हमने लेके जाना है इन क्वांटिटी को। अगर इसको आपने डिटेल से समझना है तो आप हमारी वो जो प्रीफिक्सेस वाली वीडियो है उसको अच्छे से देखें, आपको प्रीफिक्सेस का जो मेन कंसेप्ट है वो कवर हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपने जब भी ये प्रीफिक्सेस वाले न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको प्रीफिक्सेस की वो जो क्वांटिटी है टेबल जो आपको शो है, ये क्वांटिटी आपको याद हो, आपको पता हो किस पावर पे कौन सा प्रीफिक्स लिखा जाएगा। जब मेरे बच्चे आपको ये प्रीफिक्सेस टेबल याद होगा तो फिर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आ रहा है 5000 ग्राम, इसको मैंने प्रीफिक्स में लिखना है। तो आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन आपको करना है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लेके जाना है। तो क्या होगा, अगर देखें अशारिया लास्ट पे है, इस टाइम अशारिया जहाँ नजर ना वो कहाँ पे होता है, लास्ट पे। अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे 5 के साथ लेके आता हूँ तो कितने नंबर लेके आ रहा हूँ, 1 2 3, यानी कि आपने लिखना 5 मल्टीपल 10 की पावर उतनी बन जाएगी, कितने नंबर 3, यानी कि जो आपने अशारिया वो यहाँ पे लगा दिया 5 पॉइंट हो गया या 5 डायरेक्ट आप कहते हैं, एक ही बात है। तो जितने नंबर जितने जीरो आपने ख़त्म किए उतनी 10 की पावर बन गई, ठीक है। ये ग्राम साथ ही था। और आप क्या करेंगे, अब आपने प्रीफिक्स टेबल को देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के। 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो। तो आप बोलेंगे कि 1 किलो क्या होता है 10 की पावर 3, तो आप 10 की पावर 3 को रिप्लेस कर दें किसके साथ, किलो के साथ, 5 किलोग्राम। तो ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है। आपका क्या करना था, हमने प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, वही काम आप करें 2। अब जितने जीरो हैं उतनी 10 की पावर बना दें। साइंटिफिक नोटेशन यही होता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर बन गई 10 की, ठीक है। ये मैंने 10 लिख दिया, इसकी पावर क्या हुई 6, और साथ यूनिट क्या है, वाट। अब प्रीफिक्स टेबल को देखें, 10 की पावर 6 किसके बराबर आपको नजर आ रहा है, मेगा। कितना है, मेगा। तो आप 10 की पावर 6 जहाँ पे लिखा उसको ख़त्म कर दें, वहाँ पे लिख दें मेगा, एम लार्ज एम कैपिटल, ओके। और साथ क्या है, वाट, 2 मेगावाट। ये बचे आपका प्रीफिक्स में चेंज हो चुका है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वांटिटी को भी करेंगे, देखते हैं वो क्या है। मेरे पास है 52 मल्टीपल 10 की पावर -10 किलोग्राम। ऑलरेडी 1 किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने किलो का जो 10 की पावर 3 होता है प्रीफिक्स में वो पुट करना है। तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। 5 यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ तो 5 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट छोड़ा है ना, 5 2 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ। जितने नंबर से डिजिट आपने इशारे पीछे लेकर आना है उतनी 10 की पावर बन जाएगी। तो 5.2 है, इसका मतलब है यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी, 1, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इशारे यहाँ पे लिखा। तो जब आपने इशारे लगाना है तो फिर 10 की पावर भी उतनी लगानी है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी इसका भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपको इशारे समझ आ जाए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2.25, तो मुझे यहाँ पे ज़रा गौर करें, मैंने यहाँ पे 2 नंबर पीछे लेके आया, 2 नंबर, तो इसका मतलब है 10 की पावर उतनी ही हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपने लिखना मल्टीपल 10 की पावर 2, कवर है बात। जब आपने यहाँ पे 1 पॉइंट पीछे लेके 10 की पावर 1, और जब 2 पॉइंट लेके 2, लेकिन नेक्स्ट आपने क्या करना वो भी यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट जो आ रहा था वो लिखें, मैंने तो बस इसको भी हल किया है। आगे 10 की पावर -10 वो वैसे का वैसे ही, और किलो आपने पढ़ा हुआ 10 की पावर 3, और ये लास्ट में यूनिट क्या है, ग्राम, वो साथ आ गया। कवर है ये बात यहाँ तक। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए, अभी तो मैंने बस ये वाला हल किया था, मैं लाइन लगा देता आगे आपको फ़र्क दोनों मिले। तो क्या किया मैंने, ये वैसे का वैसे ही, मल्टीपल 10 की पावर -8, और साथ क्या है, सेकंड। मतलब क्या है, जो पावर थी वो साथ वैसे की वैसे ही लगा दी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें ज़रा। आपने मैथ का रूल पढ़ा हुआ है, जब बेसे सेम हो 10 10 ना आ रहा तीनों में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो करते हैं फिर ऐड, इतना कौन सा मुश्किल काम है। आप लिखेंगे मल्टीपल 10 की पावर, लिखें यहाँ पे 1 है, फिर क्या -10, फिर क्या +3, और ये 7 यूनिट ग्राम आ रहा है। अब देखें 5.2 है, मुझे ये बताएं
अगर 10 की पावर ये है, पावर को हल करें, 1 माइनस 10 कर दें तो -9 आ गया, -9 प्लस 3 कर दें तो क्या जवाब आएगा, -6। क्या आ गया, 10 की पावर -6। जल्दी से मुझे प्रीफिक्स टेबल अपना देखें और मुझे बताएं याद करके 10 की पावर -6 किसके बराबर थी, माइक्रो के बराबर। हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 को रिप्लेस कर दें किसके साथ, माइक्रो के साथ। आप लिखेंगे 5.2 माइक्रो, ऐसे लिखते हैं, और साथ ये माइक्रोग्राम। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट इसी को भी आप उसी तरह करेंगे। क्या आपने अभी भी सीखा है, अगर बेस सेम है 2/25 जो भी है, ये तो आपने लिख दिया, बेस सेम है तो पावर ऐड 10 है, 2 अगर पावर ऐड हो रही है तो प्लस और साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, मैथ के रूल के बराबर -8 सेकेंड। अब क्या होगा, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर मैं 2 में से -8 करूँ तो क्या आंसर आता है, -6। तो मेरे बच्चे भी अभी आपने सीखा है -6 क्या मतलब है, प्रीफिक्स में माइक्रो। आप 10 की पावर -6 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइक्रो के साथ। तो करते हैं फिर रिप्लेस, 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो ये बच्चे आपके पास तो इंतहाई आसान शॉर्ट सवाल में आते हैं, ये आपको कवर हो चुके होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल आ रहा है, कहता है हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट ईच अदर। ये कैसे आपस में ताल्लुक रखते हैं। तो इंतहाई आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों की वैल्यू पता हो, जब वैल्यू पता होगी तो आप इनका रिलेशन भी आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास माइक्रो है, अभी भी आपने पढ़ा है माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6। उसके बाद नैनो, उसको n से शो करते हैं, वो कितना होता है, 10 की पावर -9। पिको को p से डाल करते हैं, 10 की पावर -12। ये आपके पास तीनों फार्मूले आ चुके हैं। खबर है ये बात, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 9 से निकला हुआ 10 की पावर -9, पिको p से निकला हुआ 10 की पावर -12। तो ये आपके पास ये पावर आपको आती हो तो फिर आप रिलेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिलेशन में आता हूँ, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो आप नैनो लिखें, नैनो की पावर 1 नैनो, यानी कि 1 नैनो किसके बराबर है, 10 की पावर -9, यही है। अब मैं नैनो को माइक्रो के साथ बना रहा हूँ। अब आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है, वो क्या है, आपको माइक्रो की पावर पता हो, ये माइक्रो की पावर कहते हैं 10 की पावर -6। अगर आप माइनस साइन में से -6 अलहदा कर दें तो माइक्रो पुट कर सकते हैं ना। क्या करेंगे आप, 1 नैनो लिख लिया, 10 की पावर -6 अलहदा कर लिया। अब बाकी पीछे कितना आ गया, टोटल थी 10 की पावर -9। अब मजीद -6 में माइनस कितने करूँ तो -9 हो जाए, -6 -3 क्या होता है, -9। इसका मतलब है पीछे मेरे पास क्या रहेगा, -3। कवर है बात, -6 -3 9 आ जाता है, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड वाला रूल लगा के तो वापस भी आप जा सकते हैं। तो ये करने से हमें ये फायदा होगा, हम यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि 1 नैनो आपका होगा, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 10 की पावर -3 माइक्रो। तो ये आपका रिलेशन बन चुका है। एक नैनो का माइक्रो के साथ क्या रिलेशन होता है वो आपने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको का माइक्रो के साथ क्या ताल्लुक है, वही रूल जो आपने भी लगाया। क्या होगा, आप लिखेंगे पिको की वैल्यू 1 पिको किसके बराबर है, 10 की पावर -12। अब माइक्रो चाहिए तो इसका मतलब 10 की पावर -6 चाहिए, वो आप अलहदा कर लें। 1 पिको, अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर -6 अलहदा करता हूँ तो पीछे भी मुझे -6 ही बचता है, -12 टोटल था, तो -6 एक अलहदा और -6 एक अलहदा, 10 की पावर -6 अलहदा। अब नेक्स्ट अगर इससे आंसर में पुट कर दूँ वो क्या होगा, 1 पिको बराबर है 10 की पावर -6 इसके बराबर है माइक्रो। तो आपने एक दफ़ा माइक्रो पुट कर देना, दूसरी उसकी जो मकदार है वो आपने वैसी रहना, 10 की पावर -6 ये माइक्रो। तो ये आपका 1 पिको किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो के। तो आपको कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए, नैनो को पिको में लेके जाना या पिको का नैनो में ले जाए। तो आप देख लें, मैं एक स्टेप कर देता हूँ, वैसे भी आपको ये सवाल भी एक स्टेप का ही है। तो 10 की पावर -12 पिको की वैल्यू आ गई।
अब आपने नैनो में लेके आया 10 की पावर -9 अलहदा करना है, जिसमें लेके उतनी पावर को अलहदा कर ले। अब मैंने आपको अभी भी सिखाया 1 पिको 10 की पावर -9 अलहदा कर दें तो कितने नंबर और माइनस करें तो -12 आ जाए। जैसे यहाँ पे -6 अलहदा किया था, कितने नंबर किया -3 तो -9 बन चुका। यहाँ पे -6 अलहदा किया तो -6 किया -12 बन गया। अब -9 अलहदा किया तो कितने नंबर अलहदा होंगे कि -12 आए। जाहिर सी बात है -9 और -3 -12 हो गया ना, तो आप पुट कर दें 10 की पावर -3। अब वैल्यू पुट करें, हमने नैनो में लेके जाना है तो आप ऐसा करें 1 पिको जो ये पावर आ रही है 10 की पावर -3 लिख लें और 10 की पावर -9 नैनो की जगह पे n पुट कर दें। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया। 1 पिको किसकी पावर होगा 10 की पावर -3 नैनो। कवर है बात। तो ये आपका आसान सा रिलेशन था, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा अहम है, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अहम है। ये आपका ज़्यादा चांस है शॉर्ट में आ जाता है। तो क्या है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। आपने बताना कि आपके रोज़ाना बाल बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की शरह 1 मिलीमीटर है। तो आपने बताना कि उनके रोज़ाना बढ़ने की शरह क्या है। तो आपने एक फार्मूला याद रखना, बाल बढ़ने की शरह उर्दू में आप लिख लेंगे और ग्रोथ रेट इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, ग्रोथ रेट। तो वो फार्मूला क्या होगा, यहाँ से बनेगा 1 मिलीमीटर, क्या कह रहा है 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है। आप लिखे 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब क्या है कि एक दिन। ठीक है, लो जी ये फार्मूला यहाँ से बन गया जो हमने स्टेटमेंट दी गई थी 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर पर का मतलब डिवाइड डे के लिहाज। अब आप जस्ट वैल्यू पुट करें और अपना आंसर हासिल करें। क्या करूँगा, यहाँ पे देखें इक्वल लगाया, वहाँ तो लगा लिया मिली, प्रीफिक्स टेबल में आपने मिली पढ़ा था, मिली की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमें जवाब मिली में चाहिए, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। ये मिलीमीटर है तो मिली की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि मीटर अलहदा हो जाए। तो मिली की वैल्यू किसकी बराबर होती है 10 की पावर -3। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल करवाया 10 की पावर -3, यहाँ पे मिली की वैल्यू पुट हुई है। ठीक है, और ये जो मीटर था वो 7 वैसे का वैसे ही आ गया। कवर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट डे, अगर डे की बात की जाए तो आपको पता है ऐसे यूनिट के अंदर जो टाइम है उसका क्या है सेकंड। अब आपने बताना है डे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। एक दिन कितने घंटे 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। और हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड है वो भी 60 है। तो आप सबको आपस में ज़रब करवा दें तो आपके पास पूरे दिन के टोटल सेकंड आ जाएंगे। क्या मतलब कि 1 डे 1 आ गया, कितने घंटे 24, हर घंटे में कितने मिनट 60 और हर मिनट में कितने सेकंड वो भी 60। लो ये हम सेकंड तक पहुंच गए। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखें। आपका काम ये बनता है, ये जो नीचे मल्टीपल हो रहे हैं सबको मल्टीपल करवाएं। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा और ये मेरे पास भी है तो मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लें ताकि हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो वैल्यू मैंने पुट कर लिया है और इक्वल भी लगा दिया। मेरे पास आंसर आ रहा है कुछ यूँ आ रहा है 86400 और ये एस का मतलब क्या है सेकंड। ठीक है, हम देखें मीटर पर सेकंड, मीटर तो पर सेकंड में तो जा रहे हैं लेकिन नैनो भी लगाएंगे, वो देखना वो कैसे लगाया जाएगा। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। क्या करेंगे आप 1, अगर यहाँ पे इशारे लगाता हूँ 8.64, यहाँ पे इशारे लगा रहा हूँ, इशारे के आगे जितने नंबर होंगे उतनी 10 की पावर बन जाती है। तो कितने नंबर आगे 1 2 3 4, तो ये आपके पास 10 की पावर 4 आ चुका है। कवर है ये बात। साइंटिफिक नोटेशन में आपने सीखा हुआ कैसे लेके जाते हैं वो किया। उसके बाद ऊपर जो भी पावर मल्टीपल होती है वो लिख दी और उसके अलावा ये लास्ट में हम यूनिट लिखते हैं मीटर, ये सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये जो पावरें हैं 10 की पावर उनको आपस में हल करेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको आपस में कर देंगे। देखें जरा 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 8.64 के साथ, 1 डिवाइड करेंगे 8.64 तो मेरे पास आंसर कुछ आता है 0.1157 ये आ गया। मैंने 1 को डिवाइड करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपने करना है। और दूसरी तरफ जो 10 की पावर -3 है आप उसको लिखें 10 की पावर -3 मल्टीपल, ये पावर नीचे पॉजिटिव है तो जब डिवाइड से ऊपर आएगी तो हमेशा साइन चेंज होगा। तो 10 की पावर कितनी आ गई -4 मीटर पर सेकंड, ये जो साथ आ रहा है। अब देखें
अगर मैं पावर हल करता हूँ 10 की पावर बेस से पावर ऐड करता हूँ -3 -4 कितना आता है -7। हमें तो नैनो चाहिए, इसका मतलब नैनो के लिए आपने पढ़ा हुआ प्रीफिक्स में 10 की पावर -9 होता है। 2 नंबर और चाहिए, नेगेटिव में 2 पावर और चाहिए फिर पूरा होगा। तो वो हम कभी कैसे पूरी करेंगे वो देखें। हम जब यहाँ पे सेंटीमीटेशन आपने किया था, इशारे यहाँ पे लेके आए, पावर पॉजिटिव आ गई। अगर हम इशारे पीछे से आगे की तरफ कर दें तो पावर नेगेटिव आती है। हमें 2 चाहिए तो 2 नंबर इशारे हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये इशारे यहाँ से गैप कर देंगे, इसको हम करेंगे 11 के साथ लगाएंगे, ठीक है। 11 पॉइंट हो जाएगा, फिर 7 मल्टीपल और उतनी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। 2 पॉइंट हमने रिप्लेस किया आगे तो 10 की पावर -2 आ गई। उसके बाद बाकी जो थे वो लिख लें, मल्टीपल 10 की पावर -3 मल्टीपल 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपने क्या करना है 11.57 मल्टीपल 10 की पावर सारी इकट्ठी कर दें, क्या होगा बेसिस सेम है, पावर ऐड -2 -3 और -7 टोटल कितना आ जाता है -9, ओके। -9 पुट कर दिया मीटर पर सेकेंड। अब मुझे प्रीफिक्स टेबल में आप बताएं 10 की पावर -10 किसके बराबर है, नैनो। तो अब हम पुट कर सकते हैं नैनो, तो पुट कर दें, ये आपके पास आ जाता है 11.57 नैनो मीटर पर सेकेंड। जो आप निकाल लिया नैनोमीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास नैनोमीटर पर सेकंड में आ चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारे रोजाना बाल पड़ने की शरह वो है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, ये आपको कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 इंतहाई आसान है। आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है 10 की पावर। तो चलो फिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 4 नंबर पर न्यूमेरिकल आ रहा है, वो क्या कहता है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो वो करते हैं, समझ आ रहा है कि आपको इसे हम आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, 10 की पावर दी गई है, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे साइंटिफिक नोटेशन बना के उनकी एक फाइनल जो 10 की पावर होगी वो लगानी है, वो आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहला करवा दूं। यहाँ पे मेरे पास क्या है इशारिया यहाँ पे लास्ट पे है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया। तो आपने अभी भी सीखा है जितने बड़ा इशारिया हम पीछे लेके आएंगे पावर उतनी पॉजिटिव हो जाएगी। तो करूँ देखें 11 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया, आगे 168 मल्टीपल 10 की पावर उतनी आ गई, कितने नंबर 1 2 3 नंबर की पावर आ गई। तो आगे क्या था 10 की पावर -27। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेसिस सेम पावरिंग ऐड, वो कर दें आप 1.168 मल्टीपल ये वैसे का वैसे 10 की पावर 3 पावर ऐड होगी, लेकिन प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा -27। तो आप पावर को हल करते हो, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा 1.168 मल्टीपल 10 की पावर 3 में से -27 कर दें तो माइनस क्या आ जाएगा 24। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। कवर होगी बात। नेक्स्ट एक तो और करते हैं, आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसका इशारिया लास्ट में है, अगर मैं एक नंबर पीछे लेके आऊँ 3.2 यानी कि इशारे के पास सिर्फ एक नंबर है, जितने नंबर पीछे लेके आएंगे उतनी ही पावर बनेगी। ये रूल देन में रख लें, बार बार बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 नंबर था तो 3 पावर बढ़ गई, यहाँ पे 1 नंबर पीछे जा रहा है तो पावर 1 आ जाएगी, मल्टीपल 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। और आगे जो भी पावर है जैसे यहाँ पे जो थी वो लिखी गई, यहाँ पे 10 की पावर 5 है, जो भी पावर है वो वैसे की वैसे लिख लेनी है। वही रूल क्या आपने सीखा हुआ है, करने के बाद पावरों को आपने इकट्ठा कर लेना है। 10 1 टाइम लिख लेना, पावर क्या है 1 + 5 लिख लें, पावर ऐड कर लें 1 + 5। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 3.2 मल्टीपल 10 की पावर क्या आ गई 6। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। कवर है ये बात। नेक्स्ट आप कर लेंगे या करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो देखते हैं यही रूल अभी आपने जो सीखा हुआ था, यहाँ पे इशारे लगाएंगे पहले ही डिजिट के साथ। जैसे ही इशारे लगाएंगे उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतनी पावर होगी। 7.25 लिख लिया। अब मुझे ये बताएं कितनी पावर आएगी, अभी तो आपने सीखा हुआ है। इशारे के बाद 2 नंबर है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, सिंपल लगा दे। 10 की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है। और उसके बाद आगे जो भी आ रहा था, आगे क्या आ रहा था 10 की पावर -5 किलोग्राम। और उसके बाद आप क्या करेंगे 725 वैसे का वैसे ही आपने सीखा हुआ है, जब पावर लिखते हैं तो पावरों को ऐड करते हैं। 2
प्लस जब करेंगे तो आगे -5 है, 2 -5 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐड तो करना था लेकिन प्लस माइनस आपस में आ लोगे, क्या आ जाएगा -5 किलोग्राम। उसके बाद क्या आएगा 7.25 मल्टीपल 5 में से 2 निकाल दें तो क्या आ गया -3 किलोग्राम। तो ये मेरे बच्चे आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये आप करेंगे, बता देता हूँ आपको, ये भी कर देता हूँ। इसके अंदर क्या किया हुआ है, अशारिया पॉइंट आपका कहाँ पे है, पीछे है। अगर मैं इसको आगे मुंतकिल करता हूँ तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए जरा 2 आ जाएगी। कैसे, अगर ये इशारिया यहाँ पे है, मैं इस इशारे को खत्म करता हूँ, 2 लिखता हूँ सिर्फ, तो आपने इशारे आगे भेजा है। जब आपने पीछे से यहाँ से उठा के तो लेके ना पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन जब आपने यहाँ से आगे की तरफ जाना है तो पावर नेगेटिव होगी। नेगेटिव कितने नंबर होगी, जितने नंबर आपने उसको आगे लेके गए हैं। कितने नंबर लेके गया हूँ 1 2, तो 10 की पावर क्या आ गई 2, खबर है बात। और मल्टीपल 10 की पावर -8 वैसे का वैसे ही। अब क्या करूँगा, 2 है, 10 की पावर 2 -8, यही रूल है। 2 मल्टीपल 10 2 में से -8 कर दो तो क्या आ गया -6 आंस। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या करना है हमने, कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी अभी जो रूल लगाया वही रूल लगा दें, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। देखिए 6 है, यहाँ पे शुरू में इशारे लगाता हूँ। जब आपने इशारे लगाना, जितने नंबर आगे होगा उतने नंबर पावर पॉजिटिव होगी। ये रूल पल्ले बांध ले अपने, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कितने नंबर यहाँ पे इशारे लगा, आगे कितने हैं 1 2 3, तो 3 पावर आ गई 3 और साथ क्या है किलोमीटर। तो यही आपका आंसर आ गया 6.3 मल्टीपल 10 की पावर 3 किलोमीटर। यानी कि आपने करना क्या है, आपने इनको 10 की पावर में लिखना है तो आंसर बनता जाएगा। अगर इसकी बात की जाए 3 पॉइंट है, इधर लगाया, आगे जितने नंबर है उतनी 10 की पावर लिख लें। 3.8 तो लिख लें, 0 से पहले पहले नंबर तो लिख सकते हैं, लेकिन पावर उतनी ही होगी जहाँ पे इशारिया लगाया गया। इशारिया 3 के बाद लगा, ना आगे 8 के बाद। जब 3 के बाद लगा तो 3 के बाद जो नंबर आ गए उतनी उसकी पावर होगी। 1 2 3 4 5, तो कितनी पावर होगी 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो ये आंसर आ गया। तो ये इंतहाई आसान है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर आपके MCQs में आ सकते हैं, क्योंकि ये इतने लेंथी नहीं है। तो जब लेंथी सवाल है तो वो फिर शॉर्ट लॉन्ग में आने के चांसेस भी उसके कम ही होते हैं। इसको भी देख लें, वही तरीकाकार 3 पॉइंट, आगे जितने दिनों में 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैं भूल गया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8। तो आपके पास 10 की पावर कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो खबर है बात, ये आपने इतना सा काम करना, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बनते जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पे आ रहा है सेकंड डे। आपने भी पिछले न्यूमेरिकल में भी सीखा था कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक दिन है तो एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं 24, हर घंटे के अंदर कितने मिनट है 60 मिनट, और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड है वो भी 60 है, क्योंकि हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो सबको आपस में जरा बुरा दें, आपके पास सेकंड आ रहे 1 एक दिन 24 घंटे, और हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये आपका सारे की सारी वैल्यू किसमें आ गई सेकंड में, एक दिन के लिहाज से। तो अब सबको जरूर करवाओ, क्या जवाब आता है मैं करता हूँ, आप भी कर लें अपने कैलकुलेटर से। 1 मल्टीपल 24, उसके बाद 60, फिर है 60, तो ये आपके पास बच्चे आएगा 86400 सेकंड। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी साल दे जाते हैं ना। तो आपने क्या करना है, पहले नंबर के साथ इशारे लगा दिया, आगे 0 से पहले पहले जो नंबर होते हैं वो वैसे लिखने होते हैं, लेकिन जो 10 की पावर है वो हमेशा इशारे के बाद वाले नंबरों से बनानी है, ठीक है। ये लिखने वालों के नहीं, बल्कि इशारे के बाद। क्या था 8 के साथ चले गए, पीछे क्या 1 2 3 4, कितने 4, तो 3 पावर लिख दें, आपके पास 7 बन जाएगा 10 की पावर 4, और ये 7 सेकंड है। तो ये आपके एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। तो आज के आपको न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसके अंदर हम जो बकिया आपके 5 न्यूमेरिकल रह गए उनको सॉल्व करेंगे। अपना और इस चैनल का खास ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।